भाई साहब मोदी साहब का बेटा है। चलो साहब चल तू पकड़ ले सर। एक झटके में बूझ लियो भाई मेरे जो के बूझो मैं कितना जवाब दी। नमस्कार दोस्तों, मैं चिराग सचदेवा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल में। तो इस वक्त मैं डाटा गांव में मौजूद हूं। मेरे साथ इस वक्त यूथ जो है इस वक्त मेरे साथ खड़ा है, और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं जिन्हें प्रसिद्ध समाज सेवी आजकल कहा जाता है, हर्ष शिकारा। हर्ष भाई, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। जितने दर्शक हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से देख पा रहे सभी साथियों को हर्ष शिकारा की तरफ से, पूरे भाईचारे की तरफ से, गौ भक्तों की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। हर्ष भाई, जन्मदिन मनाया जाता है। मैंने जैसे कि अभी बाबा जी से बात करा, लोग जाते हैं कुल्लू मनाली जाते हैं, घूमने जाते हैं, शिमला जाते हैं। ये गौ पूजन वाला रिवाज कहाँ से लेकर के आ गया आप अचानक से? देखो, हम कोई बड़े महलों में पैदा नहीं हुए, हम एक गरीब परिवार से हैं, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए इंसान हैं। आप लोगों को लगता है जन्मदिन मनाया जाता, मैं जन्मदिन नहीं मनाता। इसलिए नहीं मनाता क्योंकि पता है क्या, हमारा ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया और आप लोग खुशियाँ मना रहे हो। तो मैं जन्मदिन आज तक ना ही तो मैंने मनाया, ना ही मैं कभी मनाऊंगा। जन्मदिन मनाने का मतलब ये होता है कि हम उस दिन को याद करें जिस दिन हम पैदा हुए। तो उस दिन को अच्छे तरीके से याद करना चाहिए, ऐसी यादगिरी होनी चाहिए जिसके लिए सब याद करें, सबके लिए यादगिरी बन जाए। यहाँ पे माता समान मेरी बड़ी बहन आ रही है, मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, इससे बड़ा जन्मदिन क्या होगा? सब कुछ यहाँ पे, मेरे को पैदा करने वाला यहाँ पे मेरा बाप मेरे साथ में यहाँ पे आया हुआ है। अब सोचने की बात ये है, इतनी पब्लिक में, इतनी जनता में मेरे बाप को ना ही कोई पहचान सकता, ना ही कोई बता सकता, क्योंकि हम इतने ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए इंसान। मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि मैं मेरे पिता से बात नहीं करता, मेरे पिता मेरे से बात नहीं करते, हम शर्माते आपस में। एक साथ गाड़ी में भी एक में नहीं आए, पापा दूसरी में था, मैं दूसरी में। वहाँ पे नींव मेरे पिताजी ने रखी है, जो इसका शुभारंभ मेरे पिताजी ने कराया है। शुभारंभ तो कर दी, कब से चालू हो जाएगी? साथ के साथ है, साथ के साथ अभी हमने कुछ भी करना पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े, बहुत बड़ा भाईचारा है। अपने पास लगभग 200 ऐसी गौ माताएँ हैं, बंदर हैं, कुत्ते हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी की पूँछ नहीं है, सब के सब विकलांग है, ठीक ठाक सलामत कोई भी नहीं है। सब वे हैं जिनको मतलब जो अपने जीवन से परेशान हैं, उनको अगर ज़रूरत है तो सेवा की ज़रूरत है। गौ माता को हम अपनी माँ मानते हैं, माँ का दर्जा दिया गया। अभी इलाहाबाद कोर्ट ने भी ये फैसला किया है, गौ माता को एक राष्ट्र, आपने भी पीछे फेसबुक पे पोस्ट भी डाली थी जी, राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, लेकिन उनकी तरफ से पशु, हमारी तरफ से वो माता है। इसके लिए हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्ग लड़ते लड़ते अपनी जान दे गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। तो हमारा धर्म बढ़ता, हमारा कर्तव्य बनता है, हम गौ माता के लिए कुछ न कुछ करें। यहाँ पे हमने देखा सर, सबसे भाईचारा निभाते दिख रहे हो। जो फेसबुक पे लाइव आते हो एकदम से गुस्से में क्यों आते हो? कोई क्या ऐसी क्या बात हो जाती है? देखियो, हर जगह का एक कारण होता है। यहाँ ज़मीनी स्तर पे हम मिले हुए, हमारे से सबसे प्यार से बात करते हैं, प्यार की बातें हैं। अच्छा मुहूर्त है गौ माता को लेकर है। अब हो रहा हो बलात्कार, आप आराम से कैसे बात कर लोगे? अब हो रहा हो मर्डर, आप आराम से कैसे बात कर लोगे? हमारे जवान बॉर्डर के ऊपर शहीद होते हैं, हम आराम से कैसे बात कर लेंगे? वो मुद्दा देखा जाता है, आप किस लेवल पे हो, कौन सी जगह बैठे हो, आपके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, उसी चीज़ को देखते हुए आप आगे चलते हो। एक मेन सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि हर्ष शिकारा के साथ ना अब एक नाम जुड़ने लग गया, समाज सेवी। तो समाज सेवी है तो समाज से जुड़े सवाल तो होंगे ही होंगे। पीछे कुछ दिनों में आपने बताया विकास सर फतेहाबाद में जब वो अरेस्ट भी हुए थे, ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, पीछे गुरनाम सिंह चड़ूनी का बयान आता है कि जो हो रहा है हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें आप उस पर गुस्सा हो जाते हो, उसका क्या कारण है ऐसा? उसका कारण ये होता है, किसान आंदोलन चल रहा है, उसको किसान आंदोलन ही रहने दो, उसको राजनीतिक आंदोलन ना बनाए, उसको राजनीति की तरफ ना मोड़े। कुछ हमारे नेता भी नेता ऐसे हैं जो उस चीज़ का क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाह रहे हैं कि हम हैं तो किसान हैं, किसान हैं तो आप लोग हैं, आपसे किसान नहीं है। वे जो इस चीज़ का क्रेडिट लेना चाहते हैं ना, वो ये चाहते हैं हम ही हम हो, हमारा ही हमारा नाम हो। विकास ही सर, वो भी तो इसी आंदोलन से जुड़ा हुआ, वो भी तो मेहनत कर रहा है स्टार्टिंग से पहले दिन से। मेरा साथी है, मेरा बड़ा भाई है, मैं जानता हूँ उसकी मेहनत को। यहाँ पे बबलू मिर्चपुर खड़ा होगा मेरा भाई, पहले दिन से। यहाँ पे मेरा भाई खड़ा होगा सुधीर खत्री, पहले दिन से हैं। इनको कोई नहीं पूछता, ऐसा क्यों भाई? नेता बनाने के लिए आंदोलन नहीं है, किसान बनाने के लिए आंदोलन है। किसान बनाने के लिए ये आंदोलन लड़ो, ना कि नेता बनाने के लिए। अगर आप आंदोलन जीत गए, किसान अपने आप ही आपको नेता मान लेंगे, नेता तो अपने आप ही बना देंगे। आपकी सोच मूर्ख है। अगर आपकी सोच के कारण हम पीछे रह गए तो किसान बैकफुट पे चला जाएगा। 80% आदमी खेती करते हैं भारत देश के अंदर, सबके सबका विनाश हो जाएगा। आप सबको अपनी खाली राजनीति चमकाने के चक्कर में विनाश की तरफ लेके जाते हो। सिर्फ इसी चीज़ की लड़ाई होती है हमेशा, मौखिक विचारों की। सब विचार विमर्श का झगड़ा है। हम लेट हो रहे हैं, आपसे माफ़ी चाहते हैं। सवाल पूछूंगा बस, कुछ दिनों पहले लाठीचार्ज हुआ करनाल में, उस पे आपका बयान भी आता है और कहते हो कि खट्टर सरकार ने कर दिया, गलत करा, ये करा, वो करा, उस पे क्या कहना चाहोगे? ये तो आपको भी दिखता है सर। हम आपको लठ मारूंगा तो आप क्या कहोगे? हर्ष शिकारा ने अच्छा किया, गलती तो किया ना। परेशान कर रहे हैं, हम अपना नॉर्मल जो रैली कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे क्यों? अच्छा, लाख लाख आदमियों की रैली करे, वोट मांगने के लिए आए, दारू बांटने के लिए आए हैं, हाथ पैर जोड़ते तब कहा जाते हैं परेशानी।
जब तो कोई उनके कपड़े पाट दे, उनको पब्लिक नोच देना गिर के, तब भी हाथ जोड़ के ड्रामे करते। आप लोगों का प्यार ही तो है ये। आप प्यार कहाँ चला गया? ये जो जिन लोगों से आपने वोट ली हैं वही लोग तो आपके पास आ रहे हैं अब अपने सुलझाव कराने के लिए, अपने सवाल जवाब लेके। आप उनसे बात क्यों नहीं करते? सर सुलझाव कराने तो, और वो कह रहे हैं उसमें कुछ काला कानून है ही नहीं है, तो 3 कृषि कानून है जो उनके फायदेमंद है। इसी चीज़ को लेके तो लड़ाई, इसी चीज़ को लेके तो ये है कि फिर आप मीटिंग क्यों नहीं करते? आप किसानों से मुलाकात क्यों नहीं करते? किसानों के साथ बैठ के इस चीज़ को निपटाते क्यों नहीं? किसानों को समझा के क्यों नहीं दिखाते? काले कानून है तो इतना बड़ा विरोध क्यों हो रहा है? ऐसा है सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। दल अपनी हमेशा तरफदारी रखेगा तो उसमें ये दिखाएगा हम सही हैं बाकी सब गलत है। जो विपक्ष है वो अपने आप को ये दिखाएगा सरकार गलत करी, हम आप लोगों के साथ है। सच्चाई ये साथ कोई नहीं होता। हमारे एक प्रधानमंत्री साहब हुए थे, कुछ टाइम के प्रधानमंत्री थे, चंद्रशेखर जी। उन्होंने एक बात कही थी, जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने ना, उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही एक बात कही थी। उसे आप जैसे पत्रकार ने सवाल किया कि आप किसानों का भला करोगे? उसने बोला बिल्कुल नहीं। वो बोले ये आप क्या कह रहे हो? बोला वही बात कह रहा हूँ जो लोग पर्दे के पीछे कहते हैं। इनका भला कर दिया तो हमारे झंडे कौन उठाएगा? राजनेताओं को झंडे उठाने वाले चाहिए। धन्यवाद आप सबका। राम राम। बहुत बहुत शुक्रिया कृषि कारा का। ये देख सकते हैं इस वक्त